वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स जिनका भी पेपर होने वाला है राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, तो उसको अगर आपने नहीं जाके देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर वॉच कीजिए। उसकी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, चलिए, आपने देखा होगा किस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र और हिस्ट्री यानी कि इतिहास, आपके चारों के चारों पेपर किस प्रकार से मैंने एज इट इज़ उतार दिए थे एग्जाम में। तो राजनीति शास्त्र के विषय के लिए भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी एज इट इज़ उतार दूंगा। 80/80 की तैयारी यहाँ पे चलती है इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और आप बिल्कुल ही करके आते हो तो ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में बताऊंगा। ये 2024 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 आते हैं आपके, और टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है, मैक्सिमम 80 मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी और कब हुई थी। देखिए, बोल्शेविक क्रांति मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बोल्शेविक जो क्रांति थी वो 1917 में कहाँ पे हुई थी, रूस में हुई थी। रूस यानी कि रशिया में हुई थी। ये कब, 1917 में ये हुई थी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में हुई थी। ठीक है, चलिए, अलग से जो चीज़ें बता रहा हूँ उनका भी आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि वो भी परीक्षा में डायरेक्ट एज इट इज आती है। ठीक है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो देखिए, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है चीन। ठीक है, चाइना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, हेग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। लेकिन मैं आपको और भी इससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। देखिए जैसे कि हेग कहाँ पे है, तो देखिए ये नीदरलैंड्स में है। कहाँ पे है, नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड्स में एक जगह है, उसका नाम है पीस पैलेस। ठीक है, इस महल का पीस पैलेस। ठीक है, पीस पैलेस के कौन सी जगह, पीस पैलेस की जगह है द हेग में। ये अब कोई सा भी आ जाए, देश आ जाए तो नीदरलैंड्स लिख दीजिए, जगह आ जाए तो पीस पैलेस लिख दीजिए, और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आ जाए तो द हेग लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हेग ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, मानव अधिकार जो दिवस है आपका वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो था आपका वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहाँ, ब्राज़ील देश में है ये, रियो डी जेनेरो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था आपका डी के बरुआ ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। व्हेन डिड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हैपन, तो ये हुई थी 1917 में रशिया में। विच कंट्री एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर, तो ये आ जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर चाइना। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये है आपका हेग में, नीदरलैंड्स हेग में। ठीक है, ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर, यानी कि सी ऑप्शन। वेयर डिड द अर्थ समिट टेक प्लेस, तो ये लिया था आपका जगह कहाँ पे हुआ था, ये रियो डी जेनीरो में। ठीक है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा किसने दिया था, डी के बरुआ ने। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, डी के बेरुआ। चलिए, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। भाई सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए अच्छे से रीड कर लेते हैं इन्हें। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं पे इसका आंसर बताया गया है महासभा। महासभा, महासभा यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं, जनरल
असेंबली ये बोलते हैं कई कई जगह, ठीक है, जनरल असेंबली। और कई कई जगह इसका आंसर बताया गया है सुरक्षा परिषद। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहीं कहीं बताया गया है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी। अब मुझे तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका करेक्ट आंसर महासभा ही होना चाहिए, महासभा यानी कि जनरल असेंबली, ठीक है, महासभा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपको क्लियर बिल्कुल पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। महासभा यानी कि जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? महासभा। द डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन, तो क्या जाएगा? जनरल असेंबली। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन रिक्तिस्तान में हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूट इन, तो देखिए राज्य पुनर्गठन की स्थापना आपकी हुई थी 22 दिसंबर 1953 में, ठीक है। 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या क्या थी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया वास, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 565, ठीक है। 565 देशी रियासतें थी स्वतंत्रता के समय, ठीक है। 565 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए भारत की विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज फॉरेनर पॉलिसी, तो देखिए ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहा जाता है। चलिए इसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था, उसको देख लेते हैं। भारत में रिक्तिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। डैश इकोनॉमी हैज़ बीन एडॉप्टेड इन इंडिया, तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए सिक्किम राज्य सन रिक्तिस्तान में बना। सिक्किम स्टेट फॉर्म्ड इन, तो देखिए सिक्किम जो राज्य है आपका वो कब बना था? सिक्किम राज्य बना था आपका 15 मई, मैं डेट भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, 15 मई 1975, ठीक है, 15 मई 1975 में ये बना था। ये भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22nd राज्य, 22nd स्टेट बना था ये 15 मई 1975, 22वां राज्य सिक्किम बना था, ठीक है। चलिए भारतीय जनता पार्टी एक रिक्तिस्तान दल है। भारतीय जनता पार्टी से डैश पार्टी, तो ये एक राष्ट्रीय दल है। कैसा दल है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्टी है ये, ठीक है, होल इंडिया में नेशनल, ठीक है, नेशनल, ना कि किसी स्टेट की पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, इसलिए राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके रिक्तिस्तान हो जाएंगे। सही जोड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नहीं, एक में ही देखते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार, तो देखिए यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था आपका 2012 में, ठीक है। यूरोपीय संघ को 2012 में नोबल शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो 2012 पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। शिमला समझौता, देखिए शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता आपका हुआ था 2 जुलाई 1972 में, ठीक है, तो 1972 आपका यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो देखिए भारत का जो प्रथम परमाणु जो परीक्षण है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1974 में हुआ था भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, ठीक है, 1974 में। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब और कब कहाँ पे हुआ था। तो देखिए ये 18 मई, डेट भी याद रखिए, 18 मई 1974 भारत में कहाँ पे? ये पोखरण एक जगह पड़ती है राजस्थान में, पोखरण राजस्थान के ये रेगिस्तान में हुआ था, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, और ये सफलतापूर्वक अपना हो गया था, ठीक है, पोखरण के राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, 18 मई 1974 में, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हुई थी 1945 में, ठीक है, 1945 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ठीक है, 1945 में हुई थी। डेट भी मैं बता देता हूँ, 24 अक्टूबर 1945 में ये हुई थी, ठीक है। चलिए वैश्वीकरण में आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? वैश्वीकरण में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1991। और परमाणु अप्रसार संधि NPT कब हुई थी? ये हुई थी 1968 में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं,
नोबल पीस प्राइज टू यूरोपीय यूनियन, तो ये कब मिला था? 2012 में ये मिला था, ठीक है, 2012। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 को, 2 जुलाई 1972। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में हुआ था, कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। 1974 कहाँ पे? ये वाला, ठीक है। 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में ये हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन नेशन, तो ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था, 1945 में, ठीक है, ये वाला 24 अक्टूबर 1945 में ये हुआ था। इसका आपको खास ध्यान रखना है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में क्या आ जाएगा? 1991। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी यानी कि एनपीटी जो संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1968 में, ठीक है। 1968 कहाँ है? ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबका ध्यान रखना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? हाउ मेनी स्टार्स आर इन द फ्लैग ऑफ द यूरोपीय यूनियन? तो देखिए इसमें कितने सितारे हैं? इसमें 12 सितारे हैं। और 12 कैसे सितारे हैं? स्वर्ण सितारे, यानी कि 12 गोल्डन स्टार्स हैं, ठीक है। 12 स्वर्ण सितारे हैं। यूरोपीय संघ का झंडा है, आपने देखा होगा इस प्रकार से है, यहाँ पे गोल्डन कलर के इस प्रकार से राउंड शेप में यहाँ पे सितारे मंडे हुए हैं, ठीक है। तो 12 यानी कि 12 गोल्डन स्टार्स है इसमें, ठीक है, 12 गोल्डन स्टार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इन पर 11 सितंबर 2001, ठीक है, 11 सितंबर 2001 में आतंकवादियों ने प्लेन से हमला किया था, ठीक है, 11 सितंबर 2001, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ विश्वग्राम इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं क्या अपन? वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी? तो ये किया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए इसका सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी? यानी कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5 प्लान इम्प्लीमेंटेड? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी, ठीक है, 1951 में लागू हुई थी, 1951 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट? तो ये दूध से है, काई से? दूध से, दूध यानी कि मिल्क से, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, देखिए इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था ये चुनाव में, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। सत्य असत्य भी देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, यानी कि द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल वाज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। बिल्कुल करेक्ट बात है, सत्य बात है ये, ठीक है। बर्लिन का दीवार का गिरना ही ये लास्ट बात थी, शीत युद्ध का अंत था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया साइंड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल 1997, बिल्कुल सही बात है, किए हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं? ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? नहीं, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ना कि घटे हैं, ठीक है। तो असत्य यानी कि फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था वो इंडिया एंड चाइना के बीच ही हुआ था, यानी कि ट्रू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए
मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है? नहीं, मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से नहीं है, बिल्कुल इसमें रिलेटेड ही नहीं है। मंडल कमीशन में वुमेन्स होती ही नहीं है, इसका संबंध महिलाओं से है ही नहीं, ठीक है। तो असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, इसके साथ साथ जो आपका हैदराबाद वगैरह है वहाँ पे भी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना है, आपका तमिलनाडु है, उनमें भी तेलुगु भाषा बोली जाती है, ठीक है। तेलंगाना वाला रीजन इनमें, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी है, करेक्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू यानी कि सत्य, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। चलिए साथ के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद करना है। मानव अधिकारों की कितनी श्रेणियों में रखा गया है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? ग्लोबल वार्मिंग भाई आईएमपी है। वैश्वीकरण याद कीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। डिट्टो आएंगे भाई इस पेपर से। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी लागू हुई थी 1951 में, इसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए शिमला समझौता किसे कहते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, शिमला समझौता हुआ था। भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिख सकते हैं आप? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यालय में देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सिंडिकेट किसे कहते हैं? लिख सकते हैं आप, ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन जो हुआ था आपका, प्रेस की आज़ादी, प्रेस सेंसरशिप। आनंदपुर शाही प्रस्ताव क्या है? भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है? सभी को पता है आप, भारत की 7 बहनें किसे कहते हैं? जो आपका इधर ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ से ये देखिए ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे जो इलाका है आपका मेघालय है, असम है, ठीक है, ये वाले राज्य त्रिपुरा वगैरह, इन्हीं को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशों के नाम कर सकते हैं आप। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के विघटन के कोई 3 कारण, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण इसमें आपको लिखना है। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कोई 3 कारण। आसियान विजन 2020 के कोई 3 उद्देश्य लिखना है आपको, ठीक है, कर सकते हैं आप। राष्ट्र निर्माण सहमति पत्र क्या है? ठीक है। आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए, आपातकालीन के कोई 3 सबक लिखिए, ठीक है, यानी 3 लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कर सकते हैं आप। दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं के नाम। सार्क संगठन का क्या उद्देश्य है? ऑलरेडी मैंने बता दिया है सार्क संगठन क्या होता है, ठीक है, पीछे वाले वीडियो में, अगर आपने उसको जाके नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक पिन है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य कर सकते हैं आप। भारत चीन के मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए, ठीक है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को बताइए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिक्किम का विलय को समझाइए। 1900 ये कब हुआ था? 1975 में इसकी खोज हुई थी, 1975 में, तभी इसको विलय कर दिया गया था। आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आंसर देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी हैं सारे के सारे, आप इनको कंप्लीट कीजिए। ऑब्जेक्टिव मैंने सारे के सारे आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और भी आपके राजनीति के वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उनको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उनके नोटिफिकेशन जो है जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ताकि तुरंत ही मिल जाए, ठीक है, और आप लेट ना हो। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।